हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अर्चना द टैरो कार्ड रीडर। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपने जो अपनी लाइफ का एक टारगेट सेट किया है, कुछ हासिल करना चाहते हैं हम लोग अपनी लाइफ में। हर किसी के पास में कुछ ना कुछ सपने होते हैं। कोई घर बनाना चाहता है, कोई हायर एजुकेशन पाना चाहता है, कोई शादी करना चाहता है, कोई लाइफ में सक्सेस चाहता है, तो कोई कुछ अचीव करना चाहता है, कोई अपनी लाइफ में एक बड़ा किसी को किसी पोजीशन पे पहुंचना होता है, किसी को बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। हम अपनी हर कोई अपनी लाइफ में एक ना एक टारगेट सेट करके रखता है कि उसे वो टारगेट अचीव करना है, पाना है, और उसके पीछे वो भागता रहता है। लेकिन समझ में नहीं आता है कि वो टारगेट हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब मिलेगा, कितना टाइम लगेगा, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, डोंट नो। हमारा काम होता है सिर्फ उस टारगेट के लिए जो एफर्ट्स लगाने हैं, जो हम उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, जो एक पागलपन चाहिए, बस वो हम डेडिकेशन जो चाहिए, उस डेडिकेशन के साथ काम करें। और वो लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न रहता है, उलझन रहती है, एक अनसेटिस्फैक्शन रहता है कि मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ, इतना काम कर रहा हूँ, वो टारगेट कब मिलेगा, कब मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा या पहुँच पाऊँगी, होगा भी कि नहीं होगा, कि बस मैं अननेसेसरी एफर्ट लगाते जा रहा हूँ। ये मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या स्ट्रीम चेंज कर देनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे दिमाग में। तो उसी को लेके आज का टॉपिक लेकर आई हूँ कि आपने जो गोल सेट किया है या जो टारगेट सेट किया है, वो आप पा पाएंगे या नहीं पा पाएंगे अगले 1 साल में। या हो सकता है कुछ परसेंट उसमें आपको सक्सेस मिले, हो सकता है किसी के लिए वो टारगेट, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म टारगेट होगा जो आपका 1 साल में कंप्लीट हो जाए। कुछ लोगों का कुछ बड़ा ड्रीम होगा, बड़ा सपना होगा, जो शायद 1 साल में पॉसिबल नहीं है। या हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस उनको साथ नहीं दे रहे हैं, या ये हो सकता है कि उनके एनवायरनमेंट उनको साथ नहीं दे रहा है, उनके सपोर्टिंग लोग उनको साथ नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या कह सकते हैं कि टाइम नहीं आया है उस चीज़ को करने के लिए। बट हमें वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या 1 साल में हमको उसके रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, या थोड़ा और टाइम लगेगा। तो इन सभी सवालों को लेके ये आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ। तो बहुत ही आराम से, ध्यान से सोचिएगा, मेडिटेट कीजिएगा, और फिर मैं आपको 3 पाइल्स शो करूँगी इन बिटवीन। उसको देख के आज मैं इस वीडियो में जो मैं मेन पेज पे देती हूँ वो नहीं दूंगी आपको। इस वीडियो के बीच में आपको 3 पाइल्स चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा, ताकि आपको उसको बहुत ही प्रॉपरली आप देख के डिसाइड कर सकें कि आपको किस किस पाइल के साथ में जाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें उस नंबर के साथ में नहीं जाना है जो हम रेगुलरली चूज़ करते हैं। हमारा डेट ऑफ बर्थ है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है, हस्बैंड का है, एनिवर्सरी है, पेरेंट्स का है, अपने लव वन का है, या कुछ स्पेशल नंबर्स हैं, तो डोंट गो विद दैट नंबर। 3 पाइल्स आराम से देखिए, सोचिए, फोकस कीजिए कि किसके साथ में आपको जाना है, और फिर उस पाइल को चूज़ कीजिए और फिर आगे बढ़िएगा। तो 3 पाइल्स आपके सामने हैं। तो देख लेते हैं जिन लोगों ने भी पाइल 1 चूज़ किया है उनके साथ क्या होने वाला है। तो पहले हम चेक करेंगे पाइल 1 के लिए। तो विल सी। तो पाइल 1 जो है हमारी है, दिस इज़ द वाइट क्लियर क्रिस्टल। तो वाइट क्लियर क्रिस्टल जिन लोगों ने भी चूज़ किया है उनका देखते हैं कि उनका जो भी सपना है, जो भी टारगेट है, वो 1 साल में उनको क्या रिजल्ट्स देने वाला है, उसमें वो क्या हासिल करने वाले हैं, कितनी सक्सेस मिलने वाली है, क्या उनका टारगेट या उनका जो भी इन्होंने सोचा है, क्या वो सही है, क्या उसको उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए, या उन्हें अपनी स्ट्रीम चेंज करनी चाहिए। सो आज इन सभी सवालों के हमको जवाब मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपने ये जो स्ट्रीम चूज़ की है, या जिस पे आप फोकस कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, जो भी आपका टारगेट है,
तो इतना तो ये चीज़ समझ में आती है कि आपका ये जो टारगेट है ये कहीं ना कहीं मनी रिलेटेड है, कि भाई आप इससे अपना फाइनेंशियल गेन या ये कह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं ताकि आप किसी पे डिपेंड ना रहें। इसके साथ में आप अपने आप को कुछ इस लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं कि लोग आपके ऊपर उंगली ना उठा सकें, या आप एक एटलीस्ट एवरेज आप इतना कर सकें कि सेल्फ आपका अर्निंग हो यहाँ पे। बट अगर हम इसमें एफ़र्ट्स की बात करें तो यहाँ पे जो आपके एफ़र्ट्स हैं वो इतने सीरियस एफ़र्ट्स नहीं हैं। कहीं ना कहीं आप इसमें कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आप इसमें लिबरल हैं। लिबरल इन द सेंस कि आपका सपना या टारगेट तो बड़ा है, अच्छा है, और अचीवेबल भी है, बट आप उसमें उतनी सीरियसनेस नहीं शो कर रहे हैं। आप अपने उस जुनून के पीछे भाग नहीं रहे हैं। आपने सोचा हुआ है टाइम के साथ सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या मैं जो एफ़र्ट लगा रहा हूँ उसी के साथ में ही मुझे वो टारगेट मिल जाएगा। ऐसा कुछ आपका बिलीव है या थिंकिंग है कि आप अपने इस टारगेट को अचीव करने के लिए उतना सीरियस एफर्ट या टाइम नहीं दे रहे हैं खुद को और उस चीज़ को जो भी आप अचीव करना चाह रहे हैं। इसके साथ में कहीं ना कहीं आपको एक तकलीफ़ भी हो रही है कि मैं ये अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, कब कर पाऊँगा। तो एक तकलीफ़ भी बनी हुई है चारों तरफ से। यू आर ए क्रिएटर ऑफ योर ऑन। आप अपना फ्यूचर या अपना डेस्टिनी जो है वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। आपको किसी और के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है कि कोई और आए और आपको सपोर्ट करे, आपको बताए कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये अचीव करना है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है। आप सेल्फ क्रिएटर हैं। आपके अंदर एक वो एक मोटिवेशन है, आपके अंदर वो एक सेल्फ इनिशिएटर है जो चीज़ों को स्टार्ट कर सकता है। बट यू आर नॉट सीरियस अबाउट दिस। जो भी आप जिस भी टॉपिक को लेके आप ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको एक तकलीफ़ भी हो रही है, क्योंकि ये चीज़ पास्ट में आपके पास थी, आप उसमें बहुत खुश थे, अपने आप को इंगेज रखे हुए थे, एक सेटिस्फैक्शन था आपके पास में। बट राइट नाउ यू आर ब्लैंक, खाली हो चुके हैं आप, और डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है। शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, शायद आपके ऊपर जिम्मेदारियां हो सकती हैं, या ये कह सकते हैं कि आपको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है जो आपको वहाँ तक पहुँचने में हेल्प करे। कुछ ना कुछ इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे क्रिएट हो रही है। आप कहीं ना कहीं चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप चीज़ों को उसके साथ में एडजस्ट नहीं हो रहे हैं। मतलब जो भी सराउंडिंग चीज़ें हैं उनके साथ में आप रिसीव नहीं कर रहे हैं, उनसे सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ में खुद को, या जो भी सिचुएशन है या सरकमस्टांसेस हैं उनके अकॉर्डिंग आप खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने टारगेट से दूर भाग रहे हैं या दूर जा रहे हैं जो आप चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। इसके साथ में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक ट्रैवलिंग भी यहाँ पे बहुत जुड़ा हुआ है। फॉर वॉट एवर, एक शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी हो सकता है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर भी ट्रैवल हो सकता है। वॉट एवर इट इज़, कहीं ना कहीं एक ट्रैवल है और चीज़ें बहुत ही स्लो डाउन में घिस घिस के जा रही हैं, जिसकी वजह से ये टारगेट मुझे बहुत दूर दिखाई दे रहा है आपसे। बट अगर आप इसके ऊपर फोकस करते हैं तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आप उस लेवल तक इसको अचीव कर सकते हैं जो आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट जो आप होना चाहते हैं वो इतना अच्छा हो जाएगा कि यू विल बी सरप्राइज कि यार मैंने इतना टाइम क्यों लगाया इस चीज़ को अचीव करने में।
मैंने इतना स्लो क्यों किया प्रोसेस, मैंने इतना स्लो क्यों आ, सोचा इसके बारे में, या मैंने अपने जो भी बाउंडेशंस हैं उनको पहले क्यों नहीं ब्रेक किया। जिस दिन आप वो बाउंडेशंस ब्रेक कर लेंगे और अपने टारगेट की तरफ बढ़ चलेंगे, उस दिन आप सरप्राइज होंगे कि आपने सोचा था कि मुझे 10 रुपये मिले बट आपको मिल रहा है 1000। सो यू विल बी वेरी सरप्राइज एंड यू विल बी प्राउड ऑन योर सेल्फ कि आप ऐसा भी कर सकते थे। सो डोंट डिले, डिले मत कीजिए और अपने सपने की तरफ, टारगेट की तरफ आज ही फोकस कीजिए और इसमें एफर्ट्स लगाइए। एफर्ट्स लगाइए इसको अचीव करने के लिए, एफर्ट लगाइए अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए, एफर्ट्स लगाइए खुद को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, एफर्ट्स लगाइए ताकि आप अपना और अपनों का एक जो फ्यूचर तो ब्राइट है ही, लेकिन एक डिपेंडेंसी ख़त्म कर सकें। देख लेते हैं कि एंजल्स कार्ड आपको क्या सजेस्ट करते हैं। एंजल्स कार्ड कहते हैं, कॉल अपॉन द माइकल एंजल एंड द रेफल टू लिफ्ट फेयर बेस एनर्जी फ्रॉम यू, योर सराउंडिंग, दिस सिचुएशन एंड एवरीवन इन्वॉल्व। तो वो जो एक डर वाली फीलिंग्स है आपके अंदर, के डर है फॉर वॉट एवर रीज़न, शायद पास्ट को लेके, पास्ट इंसिडेंट्स को लेके, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को लेके, प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, या सोसाइटी को लेके, वॉट एवर द फेयर, उस फेयर एनर्जी को आपको अपने आप से हटाना होगा, वैक्यूम क्रिएट करना होगा, क्लीन करना होगा, डिलीट करना होगा। अनटिल अनलेस आप उस डर के साथ जीते रहेंगे, आप इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आपने वो डर निकाल दिया, एक स्टैंड ले लिया कि ठीक है चीज़ें चलती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपका प्रेजेंट होना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको ही करना है, कुछ चीज़ों को आपको लोड शेयरिंग करनी होगी। लोगों के साथ में लोड को शेयर कीजिए, अपने जो भी आपके साथ में है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरों को देना स्टार्ट करेंगे, तब ना आप अपने टारगेट पे पूरा फोकस कर पाएंगे, उसको अचीव कर पाएंगे। सो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेके नहीं की जा सकती हैं, थोड़ा सा लोड शेयरिंग कीजिए, जिसको हम अगर टेक्निकल टर्म में बात करें तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों को उनसे करवाइए, एक्शंस उनसे करवाइए, ताकि आप खुद को टाइम दे सकें, अपने ड्रीम को आप अचीव करने के लिए आप कुछ प्लान कर सकें। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। प्राइड जो है उसको रास्ते में मत आने दीजिए। प्राइड इन द सेंस के यस मैं इस लेवल पे था, अभी मैं यहाँ कैसे स्टार्ट करूँ, या फिर मैं करूँगा तो एकदम बड़ा अचीव, टारगेट अचीव, ऐसा नहीं। तो प्राइड को मत आने दीजिए, जो घमंड है उसको मत आने दीजिए कि यस यू आर वेरी क्वालिफाइड, आपके पास में बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। नॉट लाइक दैट। चीज़ों को स्टार्ट से स्टार्ट कीजिए, बिगिनिंग से स्टार्ट कीजिए, स्टेप 1 से स्टार्ट कीजिए, और स्लोली स्लोली, ठीक है, आपने अपनी लाइफ में एक टारगेट पे आप रहे होंगे, बट राइट नाउ यू आर एट द ज़ीरो और 1। तो स्टार्ट फ्रॉम दैट लेवल। आप डायरेक्ट ऐसे जंप नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपने एक ब्रेक लिया है, आपने फॉर वॉट एवर रीज़न आपकी लाइफ में एक ब्रेक आया था, या चीज़ें, या आपने अपनी फील्ड चेंज की है, आपने अपना जो जिस फील्ड में एक्सपीरियंस था, आपने वहाँ से आप किसी और फील्ड में मूव कर रहे हैं, वॉट एवर इट इज़। तो डोंट बी सो मच प्राउड फील कीजिए कि नहीं मैं तो बस ऐसा ही है, ऐसा ही रहूँगा और ऐसा ही करूँगा, ऐसा नहीं है। चीज़ों को स्लो डाउन, धीरे धीरे कीजिए, प्रॉपर प्लान बना के फिर आगे बढ़ेंगे तो आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और रियली आप में वो चीज़ है कि आपको अपने आप पे प्राउड फील करना चाहिए, बट उस प्राउड की वजह से आप अपने जो आपकी प्लानिंग है उसको आप स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाएंगे, या कहीं ना कहीं हमें कह सकते हैं कि जो घमंड होता है वो कहीं ना कहीं हमें डुबो देता है। तो आप जितना सिंपल होके अपने उस चीज़ों को आपके अंदर है, इनबिल्ड है, उनको लेके चलिए, लेकिन घमंड को मत आने दीजिए बीच में। इसको इस तरीके से ले सकते हैं। इसके साथ में आपके लिए कार्ड्स कहते हैं, information that can help you but which may also be difficult to hear.
तो इन्फॉर्मेशन मतलब इसको अचीव करने के लिए जो भी ज़रूरत इंफॉर्मेशन है या जो भी आपको कॉन्टेक्ट्स मिलने वाले हैं, सजेशंस मिलने वाले हैं, जो आपको हेल्प करेगी वो यस आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, बट इट माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू कि यार ऐसा करने के लिए मुझे ये कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, इट्स नॉट पॉसिबल, ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, सो इट काइंड ऑफ लाइक दैट। सो समथिंग सिचुएशन थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी, बट उस डिफ़िकल्टी को जब आप क्रॉस करेंगे तभी ना अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि दो चीज़ें एक जैसी नहीं मिल सकती हैं कि आपको कंफर्ट भी मिल जाए और आप सक्सेस भी मिल जाए, तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिलेंगी। कुछ पाने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो करने ही पड़ेंगे। स्पीकिंग द ट्रूथ विथ काइंडनेस, एन इंडिगो चाइल्ड और एडल्ट, तो आपको सच का सामना करना होगा। जो भी आप चाह रहे थे वो आपको पूरे सच्चाई के साथ में एक्सप्रेस करना होगा, बोलना होगा, तभी आप उस टारगेट तक पहुंचने के लिए रास्ता बना पाएंगे। लोग आपको सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे और आप वो अचीव कर पाएंगे। सो अनटिल अनलेस के आप बोलेंगे नहीं, आपको वो मिलेगा कैसे? सो गॉट इट? सो आई होप कि ये आपको एक बहुत ही क्लियर पिक्चर यहाँ पे समझ में आई होगी कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे अचीव करना है और क्या होने वाला है। सो गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये रीडिंग आपके साथ में कितनी रेजोनेट होती है और आपके सपने क्या हैं और आप पाना क्या चाह रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी सेकंड पाइल के साथ में। देखते हैं कि सेकंड पाइल जिन लोगों ने चूज़ किया है वो अपने सपने के कितने करीब हैं और वो जो उनका सपना है वो कब तक वो हासिल कर पाएंगे। तो जिन भी लोगों ने दिस टाइगर आई ब्रेसलेट चूज़ किया था उनके लिए है सेकंड पाइल। सो लेट्स सी सेकंड पाइल वालों के लिए क्या आता है। जिन भी लोगों ने सेकंड पाइल चूज़ की है वो मुझे यहाँ पे लगता है कि ये जो है वो बहुत ही इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो लक इनके साथ चलता है या चल रहा है। जो भी आपने सोचा है उसको पाने के लिए लक लक आपको फेवर कर रहा है, टाइम आपको फेवर कर रहा है, बस आपको आगे बढ़ के उसको हासिल करने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे कंफ्यूज या परेशान कहाँ पर हो रहे हैं? दिल से। दिल आपका डामाडोल हो रहा है, दिल आपको बोलता है मुझे ए तरफ जाना चाहिए, कभी बोलता है बी तरफ जाना चाहिए, कभी बोलता है मुझे प्रोफेशन चेंज करना चाहिए, कभी बोलता है कि इसी में रहना चाहिए। दिल बोलता है कि मुझे घर बनाना चाहिए, दिल बोलता है कि मुझे जॉब चेंज करनी चाहिए, दिल बोलता है कि मुझे लव मैरिज करनी चाहिए, दिल बोलता है कि मुझे अरेंज मैरिज करनी चाहिए। सो आप दिल में थोड़े कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, बट यहाँ पे आपके लिए प्लस पॉइंट सबसे बेस्ट थिंग ये है, लक आपके साथ में है, टाइम आपके साथ में है, यूनिवर्स आपके साथ में है। आप जो भी स्टार्ट करेंगे, जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी अचीव करना चाहते हैं, जो भी आप गोल सेट करेंगे, जो भी आप टारगेट सेट करेंगे, जो भी आप मन में विश रखेंगे, उसको कंप्लीट करने के लिए यूनिवर्स, भगवान, गॉड, टाइम, लक सब फेवर में चल रहे हैं। आपका अगर टारगेट आपने 1 साल रखा है, 6 महीने रखा है, 3 महीने रखा है, 1 हफ्ता रखा है, आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, बट इट शुड बी समथिंग रियलिस्टिक। ऐसा होना चाहिए जो अचीवेबल हो। सपोज़ आपने विश रखी मुझे 1 करोड़ मिल जाए, तो भाई 1 करोड़ मिलने के लिए या तो आपको लॉटरी खेलनी पड़ेगी
या फिर आपको उतना काम करना पड़ेगा और काम करने के बाद में आपको उतना टाइम देना होगा, 1 साल 2 साल का टाइम फ्रेम, या तो उस डेजिग्नेशन पे हो, उस पोजीशन पे हो, तब आप उस उतने टाइम फ्रेम में आप उतना इकट्ठा कर पाए। या तो फिर आप लॉटरी खेलें और एक दिन में उसको अचीव कर लें। सो इट्स अप टू यू। तो आप जो भी विश करते हैं, जो भी टारगेट सेट करते हैं, इट शुड बी रियलिस्टिक। अगर आप अभी अभी 1,000 रुपये 10,000 रुपये कमाते हैं तो उसको आप 1 लाख में कन्वर्ट कर सकते हैं, 50,000 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट नॉट इन 1 करोड़। आपके बैठे बैठाए आपकी 10,000 से 1 करोड़ की जॉब तो नहीं लग सकती है ना। आपको उस तरीके से टारगेट सेट करना होगा और उस तरीके से उसको अचीव भी करना होगा। बट आप जो भी करेंगे पूरे दिल से करेंगे और पूरी ईमानदारी से करेंगे तो आपको इस टारगेट तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है, बिकॉज सब कुछ आपके फेवर में चल रहा है। थोड़ी सी यहाँ पे आपकी मेच्योरिटी की यहाँ पे मुझे कमी दिखाई देती है, और शायद पास्ट में बहुत सारा आपको फेल्यूर मिला है। फेलियर मिला है, आधा सक्सेस मिला है, जो सक्सेस आप डिज़र्व करते थे वो सक्सेस नहीं मिला है। इसकी वजह से आप थोड़ा इतना डिप्रेस हो रहे हैं, और जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं कि क्या इस साल मैं अपना टारगेट अचीव कर पाऊँगा, इसीलिए ना आप देख रहे हैं। तो मेच्योरिटी से आपको थोड़ा सा काम लेना होगा, अपने आप को, आपके थॉट्स को थोड़ा मेच्योर करना होगा, बिहेवियर पैटर्न को थोड़ा सा मेच्योर करना होगा। अपने जो सक्सेस है, सक्सेस को आपको छोटे छोटे सक्सेस में कन्वर्ट करना होगा, स्टेप्स में कन्वर्ट करना होगा। कि सपोज़ आप चाहते हैं कि आपका सैलरी इतना हो जाए, एक सर्टेन अमाउंट आपका हो जाए, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए अगर आप 10,000 पे हैं तो जस्ट सेट ए गोल फॉर द 20,000, देन सेट द गोल फॉर द 50,000, 70,000, 1 लाख। इस तरीके से आपको छोटे छोटे गोल्स अपने सेट करने होंगे। जब आप छोटे छोटे गोल को क्रॉस करेंगे तब आप अपने बिग टारगेट की तरफ बढ़ पाएंगे। तो जब आप छोटे छोटे गोल सेट करेंगे और वो सक्सेस आपको मिलेगी, आप उनको अचीव कर पाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो आपका माइंड, आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है वो आपको बड़े गोल सेट करने में हेल्प करेगा और उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। अगर आप स्टार्टिंग में ही एक बड़ा गोल सेट कर लेते हैं या टारगेट सेट कर लेते हैं, तो आपने सेट कर लिया यस मुझे यहाँ पहुँचना है, बट दिमाग तो कहीं ना कहीं बोलेगा ना कि यार ये पॉसिबल कैसे है, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। इसके लिए तो मुझे या तो बैंक में डाका डालना पड़ेगा या फिर मुझे कहीं से कोई तो भी खजाना मिलना चाहिए। एक कन्फ्यूज़न रहेगा, और जब हमारे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में एक कन्फ्यूज़न रहता है, डाउट होता है, तो वो टारगेट हम अचीव नहीं कर सकते हैं। तो अपने गोल्स को छोटा छोटा डिवाइड कीजिए, छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कीजिए अपने बिग गोल को। उसका एक टाइम फ्रेम सेट कीजिए कि इस टाइम फ्रेम के हिसाब से मुझे चलना है, और उसके बाद में आपको वो मिलेगा। टाइम के साथ चलिए, गो विद द फ्लो। या जो अभी आपको मैं कह रही थी, आपको टाइम के साथ चलना होगा। छोटे छोटे गोल सेट करते हुए स्लोली स्लोली आप आगे बढ़ेंगे तो आप इजीली अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। नो वन कैन स्टॉप यू, बिकॉज सब कुछ आपके फेवर में ही चल रहा है। बट ऐसा ना हो कि आप इतना स्लो चलें कि आपका टाइम चेंज हो जाए और फेवरेबल टाइम ख़त्म हो जाए। सो डू फास्ट, अचीव कीजिए, स्टार्ट तो कीजिए। आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे, मुहूर्त निकाल के बैठे, नहीं भाई मैं तो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करूँगा। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करते करते तो या मैं समर में स्टार्ट करने वाला हूँ, या फिर मैं वो हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट करूँगा, उसके बाद प्लानिंग करूँगा। ऐसे तो आपका टाइम निकल जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे। थोड़ा सा सीरियसली सोचिए और चीज़ों को आगे बढ़ाइए। थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन है आपकी लाइफ में, थोड़ा सा कहीं ना कहीं लव की कमी दिख रही है, बट डोंट वरी, जब आप अपने टारगेट को अचीव करना स्टार्ट कर देंगे तो लोग आपके पास अपने आप खींचे चले आएंगे। जो भी आपसे दूर भाग रहे हैं, चाहे वो लव रिलेशन हो या फिर लव पार्टनर हो या फिर जो भी चीज़ें हैं, डिससेटिस्फैक्शन जो आपको मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन अपने आप आपको मिलने लगेगा जब आप टारगेट्स अचीव करना स्टार्ट करेंगे, जब आप अपने गोल के करीब पहुंचने लगेंगे।
So don't worry about that. Don't think about the unsuccess. Don't think about the dissatisfaction. Don't think about the loneliness. Think only for the success. Think only for the achievement. Think only for the target. और उसको अचीव करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना है और कैसे करना है. सो चेक करते हैं कि एंजल्स आपको क्या हेल्प करना चाहते हैं. एंजल्स आपको ये बोलना चाहते हैं, गो वेजिटेरियन और वेगन. मीन्स ग्रीन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ कीजिए. ग्रीन कलर के कपड़े हो सकते हैं, ग्रीन कलर का फ्रूट्स हो सकते हैं, ग्रीन कलर के वेजिटेबल्स हो सकते हैं, ग्रीन कलर के ग्रेन्स हो सकते हैं, ग्रीन कलर्स के आप कोई पोस्टर्स लगा लीजिए. तो थोड़ा सा आप कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी पार्क में डेली आप रूटीन बनाइए जाने के लिए. ग्रीनरी देखिए, ग्रीन आपको जब ये ग्रीन कलर के आप क्लोज जाएंगे, ग्रीनरी के क्लोज जाएंगे, तो ये आपको बहुत बड़ा मेंटल रिलीफ देंगे, आइडियाज़ देंगे, आपको एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करेंगे. आपको एक मेंटल रिलैक्सेशन मिलेगा और आप वो हासिल कर पाएंगे जो आप चाह रहे हैं. सो गो ग्रीन. इससे आपका स्पिरिचुअल फ्रिक्वेंसी भी कनेक्ट होगा. आपका जो एक फ्रिक्वेंसी है स्पिरिचुअलिटी यूनिवर्स के साथ में, वो कनेक्ट होगा और जो आपकी एनर्जीज़ को बूस्ट करेगा. जब आप एनर्जीज़ को बूस्ट करेगा तो आप अपने टारगेट को इजीली पा सकते हैं. व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? क्या चाहिए आपको अपनी इस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए? फाइंड आउट कीजिए. ग्रीन चाहिए, ग्रीनरी चाहिए, ग्रीन एनर्जी आपको इस से सबसे एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है या जो ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में, इससे बाहर लेकर जाएगी आपको और आपको आपका टारगेट अचीव करवाएगी. तो गो ग्रीन, गो पॉजिटिव, स्लो डाउन, बट इतना भी स्लो नहीं कि टाइम निकल जाए. ओके, टारगेट्स को छोटे छोटे टारगेट्स में कन्वर्ट कीजिए और मैजिक देखिए. इसके साथ में आपके लिए कार्ड आता है, स्ट्रेस दैट कम फ्रॉम हैविंग मैनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस, सक्सेसफुल मल्टीटास्किंग, सडन इवेंट और चेंज. स्ट्रेस जो आपको आ रहा था आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को करने की वजह से, वो चेंज होने वाला है. आपको मल्टीटास्किंग करना होगा क्योंकि आप जैसे एक काम को कर रहे हैं देन दूसरा कर रहे हैं, आपको अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा है. सो मल्टीटास्किंग कीजिए, मतलब टाइम मैनेजमेंट कीजिए कि एक टाइम पे आप 2 काम या 3 काम साइमल्टेनियसली कर पाएँ. आप जितना मल्टीटास्किंग करेंगे उतना आप खुद को टाइम दे पाएंगे. जब खुद को टाइम पे दे पाएंगे तो आप अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे. सडन चेंज होने वाले हैं आपकी लाइफ में, बहुत ही अच्छे इवेंट्स आने वाले हैं अपनी लाइफ में. सो डोंट वेस्ट योर पॉजिटिव टाइम, डोंट वेस्ट इट. चीज़ों को अच्छा होने दीजिए और चीज़ों को मैनेज कीजिए. सो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी. मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी, आपके टारगेट क्या है, आपको उनको टारगेट को अचीव करने का आपने क्या टाइम फ्रेम सेट किया है और ये रीडिंग आपको कितनी हेल्पफुल लगी है आपकी लाइफ को सेट करने के लिए. सो गॉड ब्लेस यू. चाहूँगी कि आपकी विश जल्दी से जल्दी पूरी हो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, भूलिएगा मत. अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी थर्ड पाइल की तरफ. तो जिन भी लोगों ने थर्ड पाइल चूज़ की है, दिस 7 चक्रा ब्रेसलेट, तो देख लेते हैं कि उनकी लाइफ में वो अपना टारगेट कब तक अचीव करने वाले हैं और क्या हासिल होने वाला है उन्हें. तो हम अगर उन लोगों की बात करें जिन्होंने थर्ड पाइल चूज़ की है, तो थर्ड पाइल वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं अपने काम के ऊपर. कहीं ना कहीं वो फोकस कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पे उनको एफर्ट्स या कह सकते हैं मेंटल सेटिस्फेक्शन मिले.
या ये कह सकते हैं कि काम में उनको सेटिस्फेक्शन मिले। कहीं ना कहीं वो अपने जो स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल इन द सेंस के कुछ चीज़ों के पीछे बहुत टाइम से भाग रहे थे बट उनको उसमें सक्सेस नहीं मिल रही थी। तो वो चाह रहे हैं कि उनको उस चीज़ में सक्सेस मिल जाए, उस चीज़ में उनको क्लैरिटी मिल जाए कि वो कब तक पा पाएंगे। या ये कह सकते हैं कि वो एक लग्जरी लाइफ चाह रहे थे। लग्जरी लाइफ चाहने के साथ में वो ये भी चाह रहे थे कि स्टिल वो काम करते रहें। काम उनका पैशन है। अगर वो काम नहीं करेंगे, एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, तो अपने आप को इनकम्प्लीट फील करते हैं आप। तो आप काम भी करना चाहते हैं बट साथ में लग्जरी चाहते हैं, लग्जरी को मेंटेन करना चाहते हैं, जो करंट लग्जरी है उसको और लग्जरी को बढ़ाना चाहते हैं। तो इन शॉर्ट आपका टारगेट अपनी लाइफ को और लग्जरियस बनाना है विथ और फ्रीडम के साथ आप काम कर सकें और फ्रीडम मिले आपको अपने काम में, ताकि उसमें कुछ और आप अच्छा कर सकें और मेहनत कर सकें और ज़्यादा अच्छे से काम अच्छे से चला सकें। तो इन शॉर्ट आप काम के साथ में आराम भी चाहते हैं, आराम के साथ में काम भी चाहते हैं, दोनों को साथ में लेके चलना चाहते हैं। तो अब देख लेते हैं कि आप अपने टारगेट के कितने पास हैं या कितना इसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। आपका टारगेट डिपेंड करता है कि आप खुद के बॉडी को और माइंड को कितना रेस्ट देते हैं। आप काम करते 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 एग्जॉस्ट हो चुके हैं, एग्जॉस्ट बॉडी से, एग्जॉस्ट माइंड से आप कुछ नया फ्रेश ना तो आप सोच पाएंगे और ना ही आप कर पाएंगे। आप जब हम फ्रेश होते हैं, जब हम सुबह सो के उठते हैं, हमारी बॉडी में एक फ्रेशनेस रहती है, एनर्जी रहती है और हम पूरा दिन अच्छे से काम कर पाते हैं। अगर हम थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, सोते हैं, हमारा माइंड फ्रेश होता है, तो हमें नए आइडियाज़ आते हैं। तो अनटिल अनलेस कि आप सिर्फ और सिर्फ काम करते रहेंगे, एग्जॉस्ट होते रहेंगे माइंड से, बॉडी से, तो आप बीमार हो जाएंगे। नए थॉट्स नहीं निकल के आएंगे, नई एनर्जी नहीं आ पाएगी, नया काम आप नहीं कर पाएंगे, जो आप करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। सो यू हैव टू टेक सम रेस्ट। आप अगर 6 डे 5 डेज काम करते हैं तो एटलीस्ट 1 डे तो रेस्ट कीजिए। दिन में अगर आप 18 घंटे काम करते हैं तो कम से कम 5 से 6 घंटे तो एटलीस्ट आप एकदम साउंड स्लीप लीजिए। अगर आप अपनी बॉडी के ऊपर या खुद के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी बॉडी, आपका माइंड आपका साथ नहीं देगा। सो फर्स्ट आपको खुद के ऊपर फोकस करना होगा। काम में इतने भी इन्वॉल्व मत हो जाइए कि आप कुछ करने के लायक ही ना रहें। खुद के ही बाउंडेशंस आपको तोड़ने होंगे। आपने अपने एक खुद से ही आपने कुछ ऐसा बाउंडेशंस बना रखे हैं, अपने चारों तरफ रूल्स बना रखे हैं, अपने आप को जंजीरों में आपने जकड़ के रखा हुआ है कि मुझे जब तक मैं इतने घंटे काम नहीं करूँगा, मैं जब तक इतने घंटे जगूँगा नहीं, तब तक मेरा कुछ हो ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं है। आप एक बार चीज़ों को मॉडिफाई करके देखिए। आप अपने दिल और दिमाग को और बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट दे के देखिए। जब आप उसको रेस्ट देंगे, फ्रेश दिमाग से काम करेंगे, तो जो काम करने में आपको 16 घंटे लग रहे थे, 8 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। इट्स योर, आपके दिमाग में आपने ऐसा सप्रेस किया हुआ है, खुद को जकड़ के रखा हुआ है खुद को, कि जब तक मैं खुद को कष्ट नहीं दूंगा या जब तक मैं खुद को तकलीफ नहीं दूंगा, मैं अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकता हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। अपने आप को फ्रेश करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं। खुद को उस एनर्जी से रिलीज़ कीजिए। और ऑब्वियसली आप काम करेंगे, आप बार बार एग्जॉस्ट होंगे, बट उस एनर्जी को टाइम टू टाइम रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है।
अनटिल अनलेस कि आप उस एनर्जी पे काम नहीं करेंगे, खुद को फ्रेश नहीं करेंगे, टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होने वाली हैं अगर आप इस एक छोटी सी टिप को फॉलो करते हैं। पूरा लाइफ साइकिल आपका इतना इजी हो जाएगा, इतना माइंड ब्लोइंग हो जाएगा कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे खुद के ऊपर कि यार चीज़ें इतनी इजी थी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी जितना मैंने सोच के रखा था। इतना इजी वे में भी काम हो सकता है। यू विल बी सरप्राइज लाइक दैट। सो डोंट फोर्स योर सेल्फ एग्जॉस्ट होने के लिए। डोंट फोर्स योर सेल्फ। बस मेहनत 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 नहीं करना है। थोड़ा सा चीज़ों को स्मार्टली भी काम किया जा सकता है। थोड़ा सा स्मार्टली काम कीजिए। हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क कीजिए, फिर देखिए मैजिक। फैमिली का आपको पूरा सपोर्ट है, लव वन का आपको पूरा सपोर्ट है। थॉट्स आपके हमेशा आपके दिमाग में घूमते रहते हैं, बट आप चीज़ों से भाग जाते हैं। भाग जाते हैं क्योंकि पास में फेल्यूर हुआ था। भाग जाते हैं क्योंकि पास में सपोर्ट नहीं मिला था। भाग जाते हैं क्योंकि यार लास्ट टाइम तो बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था। So don't think about that. Change the lifestyle, change the thinking pattern, change the relaxing pattern. अपने आप को आप जितना रिलैक्स करेंगे, आप अपने अपनों को टाइम देंगे, अपने काम को टाइम देंगे, और सब कुछ जब फ्रेश चीज़ें स्टार्ट करेंगे, फ्रेश बॉडी से, फ्रेश माइंड से, तो आपको भागना नहीं पड़ेगा। आप चीज़ों से भाग रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं कि आपने अपने आप को इतना एग्जॉस्ट या इतना ज़्यादा इंगेज इसीलिए किया है क्योंकि आप चीज़ों से भाग रहे हैं। भागने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर से अपनों के पास आके देखिए, चीज़ें बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही लवली हैं, बहुत ही सुंदर हैं। एक बार अपनों को टाइम दे के देखिए, थोड़ा सा उनके साथ में टाइम इन्वेस्ट कीजिए। आपकी सब चीज़ें अचीव होंगी। जो भी आपके ड्रीम्स थे, जो भी सपने थे, कोई उसको ब्रेक नहीं कर सकता है, कोई उसको आपसे छीन नहीं सकता है। ये सब आपके हैं, अपने हैं। आप जो लग्जरी लाइफ चाह रहे हैं, आप जो सपनों के पीछे भाग रहे हैं, वो सपने भी आप अचीव कर सकते हैं, बट सिर्फ आपको कुछ 2-3 कंडीशंस पे काम करना होगा। तो देखते हैं कि आपको एंजल्स क्या कहती हैं। एंजल्स कहती है, कट योर कॉर्ड, आस्क Michael to clear any old attachment to fear that stem from past relationship, feeling you from destructive pattern। तो माइकल एंजल जो है, उनसे आप मदद मांगिए उस पुराने, मैंने वही कहा ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके दिल में एक दर्द है, एक पेन है, एक तकलीफ़ है, एक अटैचमेंट है, कुछ ऐसी यादों का, ऐसे लोगों सा, एक ऐसे लोगों से जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, जो आपको कहीं ना कहीं आपको पास्ट में रोक के रखा हुआ है, और सिर्फ आप उसी के बारे में सोच रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उससे बाहर निकलिए आप। उसके लिए आपको खुद ही अपना एफर्ट्स लगाने होंगे। वहाँ से जब आप बाहर निकलते हैं, उस डिस्ट्रक्टिव पैटर्न से बाहर निकलते हैं, उस एनर्जी से बाहर निकलते हैं, उस फीलिंग से बाहर निकलते हैं, उस एक्सपीरियंस से बाहर निकलते हैं, सो यू विल बी फील वेरी हैप्पी, यू फील बी वेरी एनर्जेटिक। ये जो आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस पास्ट की एनर्जी, उस पास्ट की फीलिंग, या उस पास्ट में जो रिलेशनशिप्स थे उसकी वजह से आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं। क्योंकि आप अपने अंदर कहीं ना कहीं उसके लिए आपने एक जगह बना के रखी हुई है, उसके ऊपर ही आप पूरा एनर्जी लगाते हैं और फोकस करते हैं। उसको अगर आप रिलीज़ कर देंगे तो उस एनर्जी को आप एक नई एनर्जी के साथ में ऐड करते हुए अपने आप को, अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। सो इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से इस एनर्जी को कट करते हैं, उस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और एनर्जी से बाहर निकलते हैं। अनटिल अनलेस कि आप यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे, आप अपने सपनों तक नहीं पहुँच पाएंगे। अ न्यू स्टार्ट इज बिगिनिंग इज कमिंग। एक नया स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में, बट अनटिल अनलेस आप इस कॉर्ड को कट नहीं करते हैं, आप उसके पास नहीं पहुँच पाएंगे। कॉर्ड कटिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अपने पास की एनर्जीज़ को रिलीज़ कीजिए,
तब आप नई एनर्जी को अपने अंदर एंटर होने देंगे और वो नई एनर्जी आपको एक नए स्टार्ट की तरफ लेके जाएगी जो आप चाह रहे थे अपनी लाइफ में। सो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं, आप कैसे चीज़ों के ऊपर बिलीव करते हैं, आप कैसे अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए काम करना चाहते हैं और आप कितने सीरियस हैं अपने ड्रीम के लिए, अपने टारगेट के लिए। इसके साथ में आपको फेरी कार्ड्स कहती हैं यूज़ लॉजिकल एंड द स्ट्रक्चर टू इंक्रीज योर सक्सेस। आपको लॉजिकल थिंकिंग करना होगा। आप बहुत ही इलॉजिकल जा रहे हैं, आप पास्ट के एक्सपीरियंस के बेस्ड पे ही सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं और भाग रहे हैं। आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा, चीज़ों को स्ट्रक्चर करना होगा, तभी आपकी सक्सेस का लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा। ऑर्गेनाइज होना होगा। ऑर्गेनाइज इन द सेंस कि अपना सारा एफर्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लगा के खुद को एग्जॉस्ट करके आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। अ फर्म बट कंपेशेंट लीडर, आपको लीडरशिप बनना होगा, लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना होगा अपने अंदर, तब जाके आप इन सब चीज़ों को हासिल कर पाएंगे और पा सकते हैं। सो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। मुझे बताइए कि आपका टारगेट क्या है, टारगेट को अचीव करने के लिए आपने क्या प्लान बनाया है, पास की कौन सी एनर्जीज़ आपको ब्लॉक कर रही है, आगे नहीं बढ़ने दे रही है, और आपका क्या टाइम फ्रेम है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। सो आई होप कि आपको यहाँ से बहुत ही हेल्प मिली होगी। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।